जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। पार्लियामेंट में कल एक जो डिस्कशन हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो क्या आइनी है या गैर आइनी है, और अब आगे क्या हो सकता है। अब चार चीज़ें हैं बड़ी जिन पे मैंने आज आपको थोड़ी सी वजाहत करनी है। और एक हवाला दिया जा रहा है कि 1997 में जस्टिस सजाद अली शाह का जो वाक़या है उससे आज के वाक़यात को मुमासलत कर रही है तहरीक इंसाफ। चार चीज़ें हैं अभी। सबसे पहले तो जो अब ये लड़ाई चल रही है अदालत और पार्लियामेंट की, इसमें होगा क्या। इनमें सबसे पहला सीन तो ये है कि अब पाकिस्तान में एमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अदालत जो है वो शहबाज शरीफ को नाअहल कर सकती है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। चौथे नंबर पे हो सकता है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली पीटीआई और गवर्नमेंट जो है, ये मिल बैठ के एक डेट जो है वो फाइनल कर ले, या पाकिस्तान में 14 मई को ही जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। इन पे आज थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहले नंबर पे कल जो बंदयाल ग्रुप, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूँगा, बंदयाल ग्रुप ने जो फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े माहिर कानून हैं उन्होंने वाज़ेह कहा है कि ये गैर आइनी फ़ैसला है। इसकी जो दो बड़ी वजूहात हैं गैर आइनी फ़ैसला करार देने की। सबसे पहले नंबर पे तो जस्टिस बंदयाल ने खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच बनाया, 6 बंदे उस बेंच से निकल गए। फिर एक बेंच बनाया 5 रुकनी, उससे भी 2 बंदे निकल गए, और 6 बंदों ने टोटल कहा ये 9 बंदे पहले हैं और 5 बंदे बाद में। इनमें से 6 बंदों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये खुद नोटिस नहीं ले सकती क्योंकि ये केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में। और दूसरे नंबर पे गैर आइनी ये फैसला कैसे था, ऑर्डर कैसे था कि 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन कराएं। फिर जब असम्बली तहलील होने के बाद ईद वाले दिन 90 दिन बन रहे हैं, ईद उल फितर वाले दिन, और जो पहले फ़ैसला दिया गया वो 30 अप्रैल का था। 30 अप्रैल को नहीं, 23-24 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। और अब फैसला जो दिया गया वो 14 मई का है पंजाब में इलेक्शन करवाने का। ये गैर आइनी फ़ैसला है इन दो वजूहात की बुनियाद पर। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है बंदयाल ग्रुप ने, वो केपीके के हवाले से नहीं है। क्या केपीके में पाकिस्तान का आइन लागू नहीं होता? क्या वो असम्बली तहलील नहीं की गई? पंजाब असम्बली सिर्फ तहलील की गई है। कल बिलावल भुट्टो ने जो कहा है कि ये तख्ते लाहौर की लड़ाई है, किसी हद तक बेहतर है क्योंकि उनका सेंस तो सिक्योर है, वो कह सकते हैं तख्ते लाहौर की लड़ाई। अब सुप्रीम कोर्ट में कल जो जस्टिस बंदयाल ने फ़ौरन से ही जस्टिस फायज़ ईसा का फ़ैसला वापस करवाने के लिए, कलादम करवाने के लिए 6 रुकनी जो बेंच बनाया था वो बेसिकली बेंच नहीं था। जस्टिस बंदयाल ने अपनी मेजॉरिटी शो की थी जस्टिस फायज़ ईसा के मुकाबले में। अब पार्लियामेंट में तो एक मेजॉरिटी है पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और उनके इत्तेहादियों की। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के हाउस में इस वक्त जस्टिस बंदयाल के साथ हैं 7 जज, जस्टिस फायज़ ईसा के साथ हैं 8 जज। और मज़े की बात यह है कि इसकी जो मुमासलत की जा रही है जस्टिस सजाद अली शाह के साथ, उन वाक़यात के साथ, उस वक़्त भी बिल्कुल सेम यही सिचुएशन तो थी, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ ये स्टेप क्यों उठाया गया, इसकी जो वजाहत है तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं हामिद ख़ान, उन्होंने अपनी किताब है, उन किताब का नाम है पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़। उस किताब में 4 बड़ी वजूहात लिखी हैं कि जस्टिस सजाद अली शाह को क्यों हटाया गया। इसकी बड़ी वजह पहले नंबर पे उन्होंने बताई है कि पार्लियामेंट ने 13वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर की, और जस्टिस सजाद अली शाह ने बग़ैर किसी समाअत के उस 13वीं तरमीम को मुअत्तल कर दिया, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में सुने ही एक ऑर्डर के ज़रिए उस 13वीं तरमीम को मुअत्तल कर दिया। ये लड़ाई की वजह बनी। फिर उन्होंने फैसलाबाद में एक वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के
3-4 मुलाजमीन को हथकड़ियाँ लगाई, उसका अज़ खुद नोटिस लिया और साथ कह दिया कि वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है अहदे पे उसको क्यों नहीं हथकड़ियाँ लग सकती, उसके लिए डयाला जेल में बहुत सारी जगह हैं, जिसका कल नवाज़ शरीफ ने भी ज़िक्र किया था। तीसरे नंबर पे उन्होंने, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं उनको अज़ खुद इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने। चौथे नंबर पे 1 साल ही कबल, सेम इन्हीं दिनों में 1 साल कबल सज्जाद अली शाह ने बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत गिराई थी उस फैसले की तौसीक़ की थी कि वो बिल्कुल दुरुस्त गिराई गई थी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत। ये सारी वजूहात, 4 बड़ी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर जस्टिस सज्जाद अली शाह को हाउस में उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें आई सारी, फिर उनको हटाया गया। एक और बड़ी वजह थी कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो थे उनके मुकाबले में जज, उनके साथ उस वक़्त हाउस में, सुप्रीम कोर्ट के हाउस में 10 जस्टिस थे और जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ 5 जजेस थे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन है, बंदयाल साहब के साथ 7 जज हैं और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ 8 जज हैं। उस वक़्त सज्जाद अली शाह को किसी सियासी जमात की हमायत हासिल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त 2 बड़ी सियासी जमातें थीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो दोनों ही सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ थी। लेकिन आज जस्टिस बंदयाल को हमायत हासिल है, सियासी हमायत तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ इस वक्त एक स्टेक होल्डर है, आपको पता है। और ये है इन केसेस की मुमासलत। दूसरे नंबर पे जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या शहबाज शरीफ को नहल किया जा सकता है, या सारे स्टेक होल्डर बैठ के इलेक्शन की एक डेट तय कर लें। और एक और जो आखिरी बात है वो ये थी कि 14 मई को क्या जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। अब असल सीन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुडमुड हो चुकी हैं, और इस अंदाज से लड़ाई जो है वो पर्सनल हो चुकी है, और पाकिस्तान लगता है फिर किसी दोराहे पे आकर खड़ा है। ये सिचुएशन बड़ी खौफनाक हद तक बिगड़ चुकी है। अगर एमरजेंसी लगती है, मौजूदा गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस एमरजेंसी लगाता है, तो इसमें एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो साल के लिए आए या 2 साल के लिए आएँ या 3 साल के लिए आएँ, या वो इलेक्शन तक आएँ तो वो इलेक्शन करवा देंगे, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी। फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है तो फिर एक नया मुशर्रफ टाइप का PCO ऑर्डर आएगा, जिसमें तमाम जजेस जो हैं ये वाले ख़त्म हो जाएंगे। आपको याद है मुशर्रफ ने भी ये ऑर्डर किया था। तो आइन जो है वो मुअत्तल होगा, सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजेस होंगे जो PCO के तहत हलफ उठाएंगे। और इसके बाद मार्शल लॉ की बात आती है। मार्शल लॉ, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो अंदरूनी हल्के हैं, बैरूनी हल्के हैं, वो सब ने कैटेगोरिकली कह दिया हुआ है कि पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। आपको याद है साबिक DGI SPR बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का सर चश्मा अवाम होंगे, कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा और फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ क्यों नहीं लग सकता। एक अपने में मैंने वीलॉग में पहले कहा था कि आप बहुत सारे लोग, मुझ समेत मैं भी, हुसैन हक्कानी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था, लेकिन हुसैन हक्कानी की जो पाकिस्तान पर एक बड़ा एहसान है वो यही है कि उन्होंने अमेरिका में एक कैरी-लोगल बिल पास करवाया था। उस कैरी-लोगल बिल में एक शिक शामिल की थी कि पाकिस्तान की जो अब एड होगी, इमदाद होगी, वो सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरी गवर्नमेंट को मिलेगी, किसी फ़ौजी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी अमेरिका की एड। ये बड़ी वजूहात हैं 2 कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। तीसरी चीज़ है क्या शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं, और चौथे नंबर पे क्या जजेस नज़रबंद किए जा सकते हैं। पहले नंबर पे तो परसों रात की मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही थी कि जो कैबिनेट का हंगामी इजलास हुआ था उसमें एक फ़ैसला कर लिया गया था कि ये 3-4 जो जजेस हैं इनको नज़रबंद कर दिया जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। यह फ़ैसला हो चुका है। और चौथे नंबर के शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं कि नहीं। आपको याद होगा कि
उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने आसफ जरदारी को बुलाया था बार बार, लेकिन वो नहीं गए थे। फिर यूसर रज़ा गिलानी को बुलाया था, उनको कहा था कि आप स्विस हुकाम को ख़त लिखें आसफ जरदारी के जो अकाउंट्स हैं उनके मामले में, लेकिन यूसर रज़ा गिलानी ने कहा था कि जी मैं लेटर नहीं लिख सकता। तो इस बुनियाद पर अदालत ने उनको नाअहल कर दिया था कि तौहीन अदालत की है, उन्होंने अदालत का ऑर्डर नहीं माना। शहबाज शरीफ की भी सेम सिचुएशन है। शहबाज शरीफ अगर अदालत का ऑर्डर नहीं मानते, अदालत इनको नाअहल करा दे सकती है। हाँ, इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इमरान खान के लिए 8 ऑर्डर्स जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी निचली जो अदालतें हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इमरान खान के लिए अदालतों से 8 ऑर्डर जारी होती हैं। इमरान खान एक भी ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करता। ऑर्डर थे इमरान खान की गिरफ़्तारी के, वारंट गिरफ़्तारी इमरान खान के जो जारी होते हैं, इमरान खान एक ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करता। तो शहबाज शरीफ अदालत के एक ऑर्डर को कैसे मान ले? ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरी निचली अदालतों ने जिस तरीके से इंटरटेन किया इमरान खान को, तो फिर ऑब्वियसली शहबाज शरीफ ने भी वैसा ही गुस्सा है, जो शायद जज्बा है, वो अलग बात है, वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो वो कैसे इस ऑर्डर को मान लें। और आखिर में एक और जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन हो सकते हैं, हो सकता है 14 मई को हो जाए, या हो सकता है कि ये इलेक्शन में एक मुतफ़िका तौर पे पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान एक बैठक हो जाए खुफिया, कि ये इलेक्शन के लिए डेट फाइनल कर लें, 8 अक्टूबर कर ले या 14 मई कर लें। अगर 14 मई की तो गवर्नमेंट गुस्से में करेगी। अगर गवर्नमेंट बेसिकली नून लीग है, नून लीग हो सकता है कि यही बयानियाँ लेकर चली जाए इलेक्शन में कि अदालत ने गैर आइनी फ़ैसला दिया है फिर इमरान खान को नवाजने के लिए। और दूसरे नंबर पे जो कहा है नवाज शरीफ ने इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने का, तो मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि वो रेफरेंस तैयार हो चुका है। अगर करना हुआ तो आज या कल वो रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। और एक और छोटी सी खबर मैं आपको दे दूं कि हो सकता है आज या कल एक कोई हंगामा खेज़ वीडियो या कोई ऑडियो जारी हो सकती है। वो हो सकता है वो किसी बड़ी शख्सियत की बेटी की हो वीडियो या ऑडियो। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।